एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तारे, उनका जन्म एवं मृत्यु के बारे में, यानी स्टार्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बारे में बताया। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। इससे नाभिक के हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रक्रिया में यह तारा बन जाता है। सूर्य भी एक तारा है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है। बाह्य भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलने की क्रिया जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इस लाल रंग के तारे को रक्त दानव या अंग्रेजी में इसे रेड जायंट कहते हैं। तारे के लाल रंग में बदल जाने के बाद हीलियम कार्बन में बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहे व निकल में बदल जाता है। इस बदलाव से तारे में तीव्र विस्फोट होता है और इस तीव्र विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms, यहाँ पर ms द्रव्यमान को प्रकट कर रहा है, से कम होता है, यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो अपनी नाभिक की ऊर्जा को खो करके श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसको आप व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। श्वेत वामन तारे को जीवाश्म तारा भी कहते हैं, इसको फॉसिल स्टार भी कहा जाता है। श्वेत वामन फिर ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है, यानी इसको आप अंग्रेजी में जो है ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर एक विद्वान हैं हमारे देश के, उन्होंने इस सीमा को की खोज की थी, इसलिए 1.4 ms को जो है चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। आगे हम देख रहे हैं, चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पा करके नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इससे नाभिक में केवल न्यूट्रॉन बचे रहते हैं, इसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता जाता है। इससे तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। इस असीमित घनत्व के पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहा जाता है। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता। ब्लैक होल को देखा भी नहीं जा सकता। ब्लैक होल की संकल्पना जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। 2 या 2 से अधिक ब्लैक होलों के समूह को राग ब्लैक होल कहा जाता है। क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है। यह अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता